राम और श्याम, दो घनिष्ठ मित्र, हमेशा नई जगहों की खोज में रहते थे। एक दिन गांव से दूर एक प्राचीन हवेली के बारे में सुनकर उन्होंने वहां जाने का फैसला किया। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी कि वह हवेली श्रापित है और जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन रोमांच की तलाश में राम और श्याम ने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया। शाम के वक्त जब सूरज डूबने लगा, वे हवेली के पास पहुंचे। हवेली बहुत पुरानी और जर्जर हालत में थी। उसकी टूटी फूटी दीवारें और खिड़कियों से झांकती घनी अंधेरी परछाइयां दोनों को असहज कर रही थीं। हवेली के अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस हुई, मानो वहां की हवा में कोई भयानक राज छुपा हो। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी घड़ी थी, जिसकी टिक टिक की आवाज सन्नाटे को और गहरा बना रही थी। श्याम ने घबराते हुए कहा, राम, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन राम ने उसे हिम्मत बंधाई। अरे, ये सब हमारे डर की वजह से है, कुछ नहीं होगा। हवेली के अंदर गहरी अंधेरी सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही थीं। दोनों ने नीचे उतरने का फैसला किया। नीचे उतरते ही उन्होंने देखा कि एक कमरा है, जिसकी दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। दीवारों से खून टपक रहा था और कमरे के कोने में एक पुराना झूला हिल रहा था, जबकि वहां हवा का कोई झोंका नहीं था। अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। श्याम ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। तभी कमरे में एक डरावनी हंसी गूंज उठी। राम ने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। फिर एक आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगे। वहां की जमीन धीरे धीरे खिसकने लगी और हवेली के फर्श से काले धुएं का गुब्बार उठने लगा। राम और श्याम ने बाहर निकलने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंधेरे ने उन्हें घेर लिया। श्याम ने चिल्लाते हुए कहा, राम, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धुएं ने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया और उनकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंजने लगी। अगली सुबह गांव के लोग हवेली के पास पहुंचे, लेकिन अंदर सिर्फ सन्नाटा था। राम और श्याम का कोई निशान नहीं मिला, सिवाय उन चीखों के जो अब भी हवेली की दीवारों में कैद थीं। Settings. Use YouTube Audio Library only. Add all caps subtitles with a spoken word highlight. हवेली के अंदर का रहस्य धीरे धीरे सामने आ रहा था। एक एक करके हर कोना एक नई कहानी बयां कर रहा था। लेकिन याद रहे, इस हवेली की तस्वीरें आई स्टॉक से नहीं ली गई हैं। अचानक एक डरावनी हंसी गूंज उठी। हवेली के अंदर का माहौल और भी भयानक हो गया। तभी एक पुराना दरवाजा जोर से बंद हो गया। क्या ये महज इत्तेफाक था या फिर कोई और रहस्य छुपा हुआ था? एक पल में चारों ओर काले धुएं का गुबार फैल गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी शक्ति वहां मौजूद हो। धुआं धीरे धीरे छंटने लगा, लेकिन उसके पीछे क्या था, ये अभी भी एक पहेली बना हुआ था। गांव वालों ने भी इस रहस्यमयी हवेली की खोज शुरू कर दी। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आखिर इसमें छुपा क्या है? उनकी खोज उन्हें कहां ले जाएगी, ये देखना अभी बाकी था।